हेलो भाई लोग, तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, वो भी स्पॉइलर वाला रिव्यू हमारी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि हमारे जनरल थंडरबोल्ट रॉस अब यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वो इंडिया, जापान और बाकी देशों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं एडामेंटियम को लेकर, जो कि टियामत से निकला है, यानी कि वो सेलेस्टियल बॉडी से। इसके बाद हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट रॉस कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को एक पैकेज लेने भेजते हैं, जिसे सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका सरपेंट सोसाइटी से बचा लेता है, जिसके चलते सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को इनवाइट किया जाता है व्हाइट हाउस में और वो वहाँ पर अपने दोस्त आइजिया ब्रैडली को भी लेकर जाता है, जहाँ पर आइजिया ब्रैडली अपना कंट्रोल खो देता है और प्रेसिडेंट रॉस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। लेकिन हमारा सैम विल्सन इस चीज को गलत समझता है और इसकी तहकीकात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट रॉस पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि लीडर है, जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी मदद से वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि वो लिटरली मोबाइल की स्क्रीन से और कुछ गानों से लोगों को कंट्रोल कर रहा था और वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हमें लीडर के बारे में पता चलता है कि 2009 के द इनक्रेडिबल हल्क के बाद लीडर को जनरल थंडरबोल्ट रॉस ने अपने पास कैद कर लिया था पूरे 16 सालों तक, और थंडरबोल्ट रॉस ये जो प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचा है उसमें सारा हाथ लीडर का है, क्योंकि वो लीडर के दिमाग का यूज करके नई नई टेक्नोलॉजी बनाता था और सरकार को देता था। कुल मिलाकर एक तरह से थंडरबोल्ट रॉस लीडर का यूज कर रहा था इतने सालों से, यहाँ तक कि हमारा रॉस इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो लीडर के खून में गामा रेडिएशन की मात्रा और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लीडर असली में लीडर बन जाता है। मतलब कि लीडर और ज्यादा गामा रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो जाता है और रॉस उससे वादा करता है कि एक बार मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, जिसका बदला बाद में लीडर उससे लेता है। फिर हमें पता चलता है कि लीडर थंडरबोल्ट रॉस को एक दवा दे रहा था जिसकी मदद से उसकी जान बच रही थी। मतलब कि थंडरबोल्ट रॉस को हार्ट अटैक आने से बच रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस दवा के अंदर लीडर थंडरबोल्ट रॉस को धीरे धीरे गामा रेडिएशन दे रहा था, जिसकी वजह से थंडरबोल्ट रॉस धीरे धीरे हल्क बनता जा रहा था। लेकिन थंडरबोल्ट रॉस को भी ये बात पता नहीं थी। मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि लीडर थंडरबोल्ट रॉस को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है और उसके अंदर के रेड हल्क को बाहर निकाल देता है, जहाँ पे हमें थंडरबोल्ट रॉस के रेड हल्क के दर्शन होते हैं, वो भी सिर्फ 10 से 8 मिनट के लिए। और लास्ट की फाइट में तुम्हें जैसे ही मजा शुरू होता है, मतलब कि जैसे ही रेड हल्क अपनी पीक पर आता है, वैसे ही उसे रोकने के लिए हमारे नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन अपनी स्पीच देना शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रोक देते हैं। मतलब कि वो बेटी रॉस की बात करना शुरू कर देता है और वहाँ पर हमारा रेड हल्क इमोशनल हो जाता है। और हम जानते ही हैं कि हमारा रेड हल्क हल्क की तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता, वो सोच समझ सकता है हल्क बनने के बाद भी, तो ऐसा ही होता है। और थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क रुक जाता है, वो कैप्टन अमेरिका को नहीं मारता। लेकिन उससे पहले जो भयंकर लड़ाई हमें देखने को मिलती है रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका के बीच में, भाई साहब मजा आ गया। मतलब 2017 के बाद से इतने सालों बाद हमें असली हल्क देखने को मिला। इसके अलावा अगर मैं कैप्टन अमेरिका की बात करूँ, यानी कि एंथनी मैकी की परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो भाई लौंडे में दम तो है। जहाँ पे भी तुम कैप्टन अमेरिका को देखोगे तुम्हें लगेगा कि तुम सच में कैप्टन अमेरिका को देख रहे हो। मतलब इस मूवी को देखने के बाद तुम सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को एक्सेप्ट करने लगोगे धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर वो लीडरशिप वाली वाइब आ रही थी। इसके अलावा आइजिया ब्रैडली का कैरेक्टर जहाँ कहीं भी तुम्हें दिखेगा मूवी में, वहाँ तुम्हें एक इमोशनल अटैचमेंट फील जरूर होगा। और हमारे वॉकिंग टॉरिस का फैल्कन एक काफी अच्छा साइड किक है और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तो वो। लेकिन बाद में वॉकिंग टॉरिस के फैल्कन को साइड लाइन कर दिया जाता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसका एक पंख टूट जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके अलावा मूवी में हमें हमारे लेजेंडरी हीरो यानी कि विंटर सोल्जर बकी बॉन्स के भी दर्शन होते हैं, जो कि अब धीरे धीरे नेता बन रहे हैं। तो हमारे बकी भाई साहब आते हैं, कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन को एक स्पीच देते हैं और चले जाते हैं। तो रेड हल्क को इमोशनल ब्लैकमेल करके हराने के बाद हमारा कैप्टन अमेरिका थंडरबोल्ट रॉस को पकड़ लेता है और वहीं पर कैमियो होता है बेटी रॉस का, जो कि अपने फादर से मिलने आती है रात
राफ्ट के अंदर। और ये कमाल का पैरेलल था कि सिविल वॉर में जैसे थंडरबोल्ट रॉस सैम को कैद करता है राफ्ट के अंदर, वैसे ही सैम थंडरबोल्ट रॉस को इस मूवी में कैद करता है। मूवी के एंडिंग में सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका थंडरबोल्ट रॉस की एक बात से एग्री करता है कि उसे अब नए अवेंजर्स बनाने हैं। इसके अलावा मैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी फुल ऑन स्पॉयलर्स के साथ, तो तुम जाकर देख सकते हो। बाकी ये स्पॉइलर वाला रिव्यू तुम्हें कैसा लगा और तुम पूरी तरह से स्पॉइल हुए या फिर नहीं, ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करो और वीडियोस का मजा लो।